हेलो एवरीवन, साइंस वाला मनोज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया। यानी कि जब भी हमारा सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए जो हमारा सर्कल बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है ना, क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा सर्कल एक बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक स्क्वायर ड्रा किया है। क्या ड्रा किया है, एक स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक हेक्सागोन है। यहाँ पे क्या है, एक ऑक्टागोन है। ठीक है, देखिए इस स्क्वायर का हमने साइड लिया है एक्स 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 एक्स, यानी कि सबका क्या है साइड एक्स। इसका हमने क्या लिया है, यानी कि जो हमारा हेक्सागोन है, हेक्सागोन का साइड हमने क्या लिया है तो वाई 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 वाई, यानी कि सभी साइड क्या है, वाई है। ठीक है, यानी कि सभी साइड बराबर हैं। यहाँ पे भी साइड बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ऑक्टागोन लिया है। क्या लिया है, ऑक्टागोन लिया है। ठीक है, तो ऑक्टागोन का भी हमने क्या किया, सभी साइड बराबर हैं। ठीक है, देखिए सभी साइड को मूव करने के लिए ध्यान सुनिएगा, सभी साइड को, जैसे कि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ स्क्वायर, तो सभी साइड को मूव करने के लिए यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी कि सब में टाइम सेम लग रहा है। क्या लग रहा है, सब में टाइम सेम लग रहा है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें क्या निकालना चाहे, स्पीड हम निकाल रहे हैं स्क्वायर के केस में स्पीड। तो देखिए अगर हम ए बी के केस में निकालना चाहे, ये किसके केस में निकालना चाह रहे हैं, ए बी के केस में हम स्पीड निकालना चाह रहे हैं। तो स्पीड ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम क्या है मान लेते हैं टी है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम निकालना चाहे बीसी के, अगर हम मान लेते हैं बीसी में स्पीड निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स बाई टी करके। तो देखिए जो यहाँ पे स्पीड आ रहा है, जो यहाँ पे स्पीड आ रहा है वो तो सेम ही आ रहा है ना, यानी कि स्पीड हमारा सेम ही आएगा हर एक केस में। ठीक है ना, क्या आ रहा है, स्पीड हमारा सेम ही आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ का कुछ डायरेक्शन है, देखिए यहाँ क्या है, डायरेक्शन इस तरफ का है और इस तरफ का क्या है, डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि इस तरफ जा रहा है ना। तो इसका डायरेक्शन अलग हो गया, इसका डायरेक्शन अलग हो गया। तो स्पीड तो कांस्टेंट रह रहा है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, चेंज। वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज। अब हम बात करें अगर हेक्सागोन की केस में, तो इसमें भी वैसा ही होगा। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड अगर किसी भी साइड का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब हमने हेक्सागोन में तोड़ा था यानी कि 6 साइड में तोड़ा था, स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल। वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल। देखिए वेलोसिटी को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ना। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो वेलोसिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन शो करता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है ना, किसके कारण, तो यहाँ पे डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले स्क्वायर में तोड़ा, एक स्क्वायर लिया, उसको क्या किया, फिर हमने इसको हेक्सागोन में तोड़ा, फिर ऑक्टागोन में तोड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे तोड़ते गए, लेकिन हमने क्या किया, हमने आगे चल के इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स में तोड़ दिया। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे साइड्स में तोड़ दिया। तो देखिए जो हमारा साइड्स था, जो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना,
देखिए इस साइड्स को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते चले जाएंगे, इस साइड्स को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा साइड बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो वो साइड किसके तरह एक्ट करेगा, तो पॉइंट की तरह। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे साइड्स में तोड़ देते हैं तो वो साइड्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट में, और तब हमारा क्या बनता है, सर्कल, तब हमारा सर्कल बनता है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारा सर्कल होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बनता है। क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बनता है। तो अगर हम बात करें कि जब हमारा सर्कल बन गया तो देखिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो गए ना, सर्कल में क्या हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो गए, यानी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट से बन गए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, सर्कल बनके तैयार हो गया। कब सर्कल बना, जब हमने सबसे पहले क्या लिया था, स्क्वायर लिया था, स्क्वायर से आगे इसको और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा। सबसे पहले हमने क्या किस में तोड़ा, 6 साइड्स में, उसके बाद हमने 8 साइड में, और ऐसे करते करते हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स में तोड़ दिया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स में तोड़ने के बाद क्या बना हमारा, तो हमारा बन गया सर्कल। सर्कल किससे बना है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स से बना है। और जब हमारा साइड्स बहुत छोटा हो गया तो उसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं। देखिए अगर हम इस हर एक पॉइंट का, यानी कि जो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है सर्कल के अंदर, इसका हम क्या निकालना चाहे, स्पीड, क्या निकालना चाहे, स्पीड। तो देखिए स्पीड हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सर्कल के सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल होगा। क्यों होगा, देखिए हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगा ना। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है ना, और स्पीड क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा वेलोसिटी है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन देखिए स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। किसके कारण, तो डायरेक्शन के कारण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगा, है ना, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगा, है कि नहीं। यहाँ पे इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट की तरह, तो इस पॉइंट पे कहाँ था, वेस्ट की तरफ जा रहा था, और इस पॉइंट पे कहाँ है, साउथ की ओर जा रहा है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे ईस्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। किसके कारण, तो डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है ना, और देखिए एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर मूव करे, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो हमेशा याद रखेगा कि एक्सीलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। और एक्सीलरेटेड मोशन क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने के ही कारण आ रहा है। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों आ रहा है, तो एक्सीलरेटेड मोशन डायरेक्शन चेंज होने के कारण ही आ रहा है। एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन, यानी कि टाइम के साथ क्या हो, हमारा वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट आए, यानी कि चेंज आए। ठीक है ना, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन। ठीक है ना, तो देखिए अगर हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा ना, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारा, अगर हम सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, अगर हम सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, तो क्या क्या याद रखना है, यह स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, और कैसा मोशन होगा, तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम दोबारा से डिफाइन करें किसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो क्या बोल सकते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड
इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है ना। तो देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। देखिए जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, क्या करते हैं, अर्थ के चक्कर लगाते हैं ना। तो जो हमारा अर्थ के चक्कर लगा रहा है उसका कैसा लगा रहा है, सर्कुलर ट्रैक में ना। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हमारा जब भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चक्कर लगाता है तो वो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है ना। तो देखिए अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा कि द मून मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। देखिए जो हमारा चंद्रमा होता है किसके चक्कर लगाता है, अर्थ के ना। वो भी कैसा ट्रैक पे, तो सर्कुलर ट्रैक पे। तो जब भी हमारा मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता हो तो कैसा मोशन है, तो हमारा मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए जो हमारा अर्थ है किसका चक्कर लगा रहा है, तो सन का चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम बात करें कि द अर्थ मूव्स अराउंड ए सन, अगर अर्थ हमारा सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो कैसा मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं कि एन एथलीट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। देखिए जो धावक होता है एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर क्या कर रहा है, अगर चक्कर लगा रहा है तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है ना। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें कि देखिए अगर हमारा बात करें द टिप ऑफ ए सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच। देखिए जो हमारा टिप होता है सेकेंड वाला वॉच का, तो वो कैसा चक्कर लगाता है, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि देखिए इसमें क्या होगा, हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा किसके अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइड टाइम टेकन फॉर वन राउंड। ठीक है ना। तो देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे, 2πr डिवाइड टी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सर्कल कैसे बनाया था, तो सर्कल्स कैसे बनाया था, तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया था। स्क्वायर के हर एक साइड बराबर होते हैं। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उस स्क्वायर साइड्स को हमने तोड़ दिया और दो टुकड़े को इंक्रीज करके, यानी कि 6 साइड में तोड़ दिया। ठीक है ना। उसके बाद हमने 8 साइड में तोड़ दिया, उसके बाद हम 10 साइड में तोड़ेंगे, उसके बाद 50, उसके बाद हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स में तोड़ दिया। तो जब हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स में तोड़ा था तब हमारा क्या बन चुका था, सर्कल बन चुका था। और जो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स था वो कैसा एक्ट करने लगा, तो एक पॉइंट की तरह एक्ट करने लगा और तब हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया था। ठीक है ना। और देखिए अगर हम सर्कल की बात करें तो 3 चीज़ याद रखना है। कैसा क्या है, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा और एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है ना। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो 2πr/t करके निकालेंगे। ठीक है ना। टी क्या है, टाइम टेकन फॉर वन राउंड है। ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन हो तो आपको इन सब चीज़ों को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है।